जय श्री राम। रामायण में एक घटना का उल्लेख आता है कि जब राम रावण के युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो उनको संजीवनी बूटी लाने का काम हनुमान जी ने लिया और वो संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी वहाँ से निकले। प्रभु का काम था, समय कम था क्योंकि सूर्योदय के पहले उस जड़ी बूटी को लाना जरूरी था, अगर नहीं होता तो लक्ष्मण जी के प्राण जा सकते थे। अब इस काम का समय निर्धारित था इसलिए जल्दबाजी भी थी। एक कालनेमी नाम का राक्षस था, रावण का भतीजा था। उसको जानकारी मिली तो उसने सोचा कि हनुमान जी का ध्यान भटकाना पड़ेगा, समय खींचना पड़ेगा। अगर इनका हम ये कर देंगे, नष्ट कर देंगे तो इस समय से पहुँच नहीं पाएंगे और लक्ष्मण जी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और इसलिए उसने क्या करा, मायावी राक्षस था कालनेमी। उसने एक सुंदर से तालाब का वहाँ निर्माण किया, अच्छे अच्छे फूल लगाया, स्वर्ग में वातावरण पैदा किया और बढ़िया एक अच्छा आश्रम बना, भव्य आश्रम बनाया। स्वयं भी एक अच्छा साधु का वेश लिया। इतना अच्छा वातावरण बनाया कि लोग देख के उसको सामने तक कोई भी आकर्षित हो जाए। आज भी समाज में ऐसा होता है कि अच्छे सुरम्य वातावरण देख के बड़े आकर्षित होता है, अरे बाबा कितना बढ़िया आश्रम, कितनी बड़ी व्यवस्था, कितना अच्छा रहा, सुंदर तारा। सामान्य स्वाभाविक मनुष्य प्रक्रिया थी। हनुमान जी जब देखा और जोर जोर से वो राम नाम का जाप भी कर रहा था कालने में, अरे बोले तो प्रभु का भक्त लग रहा है, इससे मिलना चाहिए। तुरंत हनुमान जी नीचे आए, प्रणाम किया। उनके प्रभु आप कौन है? कालने में ने कहा कि मैं तो एक संत हूँ और प्रभु राम की सेवा करते रहता हूँ। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। तो हनुमान जी से पूछे आप किस काम के लिए जा रहे हैं? उसको समय खराब करना था। बोले हनुमान जी, बोले कि मैं तो प्रभु राम के काम से जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा हो गया। तो बोले बहुत बढ़िया है, आप इस तालाब में स्नान करिए शीघ्रता से। और ये तालाब जब स्नान की विशेषता है कि इससे आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी, आप काम को जल्दी कर पाएंगे। हनुमान जी को लगा कि ठीक है। हनुमान जी स्वाभाविक से चले गए। वो तो योग से वहाँ पर जो मगर के रूप में एक अप्सरा थी जिसको श्राप मिला हुआ था, उसने आक्रमण जब हनुमान जी पे किया तो हनुमान जी ने उसको मारा। और मरने के बाद जो अपने असली रूप में आई तो उसने हनुमान जी को चेताया कि ध्यान रखो, ये कालनेमी राक्षस है, तुम्हारा ध्यान भटकाना चाहता है, समय खराब करना चाहता है, तुम शीघ्रता से निकलो यहाँ पर। बाद में हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया और वहाँ से निकल पड़े। आज भी समाज में ऐसा ही हो रहा है। कालनेमी नाम के राक्षस भव्य व्यवस्था करके और आकर्षित कर रहे हैं। हमारा भी ध्यान नहीं जा रहा है कि कौन है लोग। ऐसे कालनेमी को समय रहते हमको पहचान पड़े, खासकर हमारी मातृशक्ति है, माता बहन है, बड़ी प्रभावित होती है इन सब बातों को लेकर। आज के आधुनिक विज्ञान युग में हम कई बार सेक्स एजुकेशन की बात तो करते हैं, पर क्या हमारी माता बहनों को, क्या हमारी पुत्रियों को, बेटियों को हम इस प्रकार के कानूनों से सावधान रहने के लिए कुछ ज्ञान दे पा रहे हैं क्या? तो हमको विचार करना पड़ेगा कि कहाँ ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान में कोई बुराई नहीं है, सब तरह की जानकारी उसको होना चाहिए। लेकिन आज के आधुनिक युग में आज की व्यवस्थाएं जो चल रही है, जो कालनेमी नाम के राक्षस हैं, ये राक्षस छद्मवेश में घूम रहे हैं, अपना वेश बदल के घूम रहे हैं। सतर्कता और सावधानी बरतने के लिए हम सबको चिंता करना पड़ेगा। हम सबको भी हनुमान के रूप में आना पड़ेगा, भूमिका निभाना पड़ेगी। और हमारी माता बहनों को भी ऐसे हनुमान ढूंढना पड़ेंगे जिनके माध्यम से इन कालनेमियों को नष्ट कर सके। जय श्री राम।